हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कुछ रैंडमली जो क्वेश्चन आते हैं कमेंट बॉक्स में, उनके मैं जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं ये वीडियो एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल पर स्पेशल एजुकेशन की छोटी से लेकर बड़ी अपडेट यहां पर दी जाती है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं जिनके जवाब नहीं दे पाता, बट कुछ सवाल कॉमन सवाल मैंने लिए हैं। और ये जो सब्सक्राइबर है ये रेगुलर बेस पे कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो बना दो। मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, इसलिए माफी चाह रहा हूँ, नहीं बना पाया। बट आज क्योंकि संडे है, मैं फ्री था, तो मैंने सोचा क्यों ना इन जो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको समझाना जरूरी होता है, तो उसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है कि आफ्टर डीएड या बीएड स्पेशल के बाद क्या करें। दोस्तों, जो लोग पास आउट हो चुके हैं या जो लोग अभी डिप्लोमा कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो उनको लगता है कि यार हम इसके बाद क्या करेंगे। किसी ने तो बोल दिया कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाती है। तो क्या गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाती है या फिर कुछ और प्रोसेस होता है? तो सारी चीजें बता देता हूँ। देखो, सिंपल छोटी छोटी सी बातों में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। लंबी बात करने को लंबी बात भी हो सकती है, छोटी बात करो तो छोटी भी हो सकती है। तो हम इस वीडियो को छोटा बनाते हैं। तो आफ्टर डीएड और बीएड, तो आप जब पहले या दूसरे साल में होते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेकंड ईयर में सीटेट का पेपर जरूर क्वालिफाई करें, चाहे वो बीएड हो या डीएड स्पेशल हो। आप सेकंड ईयर में आप क्वालिफाई जरूर करें सीटेट। अब उसके बाद बात आती है कि एस्टेट। तो एस्टेट क्या होता है? ये स्टेट लेवल का टेट होता है, जैसे हरियाणा टेट होता है, बिहार स्पेशल टेट होता है, यूपी टेट होता है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो स्टेट भी क्वालिफाई करें। मान के चलिए मैं यूपी में रहता हूं, तो मैं यूपी टेट भी क्वालिफाई कर लेता हूं और सीटेट भी कर लेता हूं, यानी कि मुझे दिल्ली में भी चांस मिल जाए और यूपी की अगर वैकेंसी आती है तो यूपी में भी चांस मिल जाए। राजस्थान के तो वो रीट क्वालिफाई करते हैं, बट क्योंकि राजस्थान में तो रीट के बेस पे सिलेक्शन होता था। अब यहाँ पर बात आती है स्टेट एग्जाम। अब दोस्तों, हर जो स्टेट है भारत के, आपको पता है 28 स्टेट है, तो हर स्टेट के अपने अपने बोर्ड है जो एजुकेशन वैकेंसी निकालते हैं। दिल्ली का है DSSB, सभी को पता है। बिहार का है बिहार बोर्ड, जो कि ये बीपीएससी। तो इस तरह से बोर्ड होते हैं। तो इनका एग्जाम जब आप क्वालिफाई करेंगे, सबसे पहले मैंडेटरी है स्पेशल एजुकेटर के लिए भी कि उनके पास सीटेट होना चाहिए या फिर एस्टेट होना चाहिए। उसके बाद आप अपने स्टेट एग्जाम में, यानी कि जो भी वैकेंसी वाला एग्जाम होता है फाइनल, उसको क्वालिफाई करेंगे और आप गवर्नमेंट में आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। अब बात आती है कि गवर्नमेंट में किसी का नहीं हुआ या किसी की दिलचस्पी नहीं है, तो प्राइवेट में क्या कर सकता है? वो किसी स्कूल में काम कर सकता है या स्कूल भी ओपन कर सकता है। उसके बाद उसके लिए उसके पास बीएड स्पेशल, ठीक है, बीएड स्पेशल होनी चाहिए और एमएड भी होनी चाहिए स्पेशल के साथ, तो वो स्कूल स्टार्ट कर सकता है। या फिर वो एनजीओ स्टार्ट कर सकता है। एनजीओ किस में आता है? ट्रस्ट में आता है या फिर सोसाइटी में आता है। इसमें क्या मेंबर्स चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी अगर डीएड भी है तो चल जाएगी। अगर आप एनजीओ खोलना चाहते हो, डीएड भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है तो चल जाएगा। बाकी आप किसी क्लिनिक में भी काम कर सकते हो डीएड के बेस पे, या फिर आप डीएड के बेस पर अपना क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हो। बट ये आप जो पूछेंगे सर क्लिनिक स्टार्ट करते हैं तो क्या आरसीआई से परमिशन लेनी होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आरसीआई जो आपका आरसीआई सर्टिफिकेट देता है वो एक परमिशन है कि आप स्पेशल बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो आप क्लिनिक में पढ़ा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप क्लिनिक के लिए अलग से परमिशन लो। बात समझ में आ गई? जब मैं स्पेशल एजुकेटर हूं, मैंने आरसीआई में रजिस्ट्रेशन कराया और मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया, आरसीआई सर्टिफिकेट, तो उसके बाद मैं क्लिनिक में काम कर रहा हूं तो भी वो मेरे लिए एक वही सर्टिफिकेट वही है, वो मुझे लाइसेंस देता है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। अगला सवाल है कि क्या 2 रेगुलर कोर्स एक साथ करें और उसका बेनिफिट एक टाइम पर ले सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत चीज है। 2 रेगुलर कोर्स कभी मत करो। ये मत बोलो कि सर मैं बीए के 3rd ईयर रेगुलर कोर्स में हूं और मैंने 3rd ईयर में ही दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो ना ये आपका काम का ना ये आपका काम का। और इसके लिए एक छोटी सी सलाह, अगर आपसे ये कोर्स हो चुका है, अगर आपसे हो गया है, फिलहाल फ्यूचर में नहीं करना है, अगर हो गया है तो आप दोनों डिग्री को एक साथ कभी शो मत करना, क्योंकि इसके लिए डिपार्टमेंट आप पे एक्शन ले सकता है कि आपने 2 कोर्स एक साथ कैसे कर लिए, और इस केस में दोनों रद्द हो सकती है। मगर आपके ऊपर है ये। मेरे पास क्या है, मेरे घर पे कितना सोना मैं आपको नहीं बता रहा तो आपको कैसे पता चलेगा? मगर कुछ लोग जो जानबूझकर अगर आप बताओगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। बात समझ में आ गई? मेरे पास क्या है, मेरी वेल्थ कितनी है, मैं नहीं बता रहा तो किसी को नहीं बताया। अगर मैं बताता हूं तो फिर वो दिक्कत है। तो यहाँ पर आपको नहीं बताना है। अब आगे आते हैं कि एक रेगुलर एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं तो वो आपका वैलिड है। मान के चलिए कोई 2 साल के डीएड रेगुलर में एडमिशन लेता है और साथ ही साथ बीएड इग्नू से या एसएल से स्टार्ट कर देता है एडमिशन लेना, तो क्या वो एलिजिबल माना जाएगा? बिल्कुल यस, एलिजिबल है वो। आगे चलते हैं हम। मेरी जो इंस्टा हैंडल है मेरा, मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि आप लोग मुझे ना डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कॉल करते हो, सीधा कॉल कर देते हो, तो मैं कॉल से थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं। मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। तो जिन लोगों के पास में नंबर है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कॉल मत करना। इंस्टाग्राम हैंडल है फायरफ्लाई इशू, इस पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपके जितने भी क्वेश्चन है उनके रिप्लाई आराम से दे दूंगा, थोड़ा फ्री टाइम में। वहां भी कॉल मत कर लग जाना। आगे बात यहाँ पर थोड़ी सी मैं कर रहा हूँ, स्पेशल बीएड एलिजिबल फॉर जनरल टीजीटी। अब कुछ दोस्त बीएड स्पेशल कर चुके हैं वो कहते हैं कि सर टीजीटी
जो पॉलिटिकल साइंस की कह लो या टीजीटी एसएसटी की कह लो या फिर टीजीटी मैथ कह लो, टीजीटी ड्राइंग कह लो, इसकी वैकेंसी आई है तो हमने बीएड स्पेशल करी है तो क्या हम एलिजिबल है? तो मैं उनको पर्सनल मैसेज में ये बताता हूँ कि आप एलिजिबल हो अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये प्रॉपर वीडियो है। देखो दोस्तों, मैंने बीए प्रोग्राम करा, ठीक है। बीए प्रोग्राम में मैंने मेरे पास हिस्ट्री थी, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस थी और एक तरह से ड्राइंग कह देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये 3 सब्जेक्ट जो है ना, ये इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट मैंने लगातार 2 साल पढ़ा। अगर मैंने लगातार 2 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो क्या हो जाता है कि जैसे मैंने ड्राइंग 2 साल पढ़ी है तो टीजीटी ड्राइंग के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर टीजीटी हिस्ट्री ग्रेजुएशन में 2 साल हिस्ट्री लगातार पढ़ ली तो क्या टीजीटी एसएसटी बन पाएंगे? नहीं। टीजीटी एसएसटी बनने के लिए 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जो कि आपके या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो लगातार आपने 2 साल पढ़े हों तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। किसी ने बीकॉम करी है, उसने मैथ लगातार 2 साल पढ़ी है तो टीजीटी मैथ की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है। आगे हम चलते हैं। दिल्ली में एक और सवाल है, यहाँ पर एक और सवाल है, डीएड स्पेशल या फिर बीएड जनरल, डीएड स्पेशल और बीएड जनरल, क्या वो बीएड स्पेशल के इक्विवेलेंट हो जाता है या बीएड स्पेशल की जो वैकेंसी आएगी यानी कि टीजीटी स्पेशल की उसमें एलिजिबल होते हैं? तो मैं बता दूं कि दिल्ली में तो ऐसा है कि अगर आपने डीएड स्पेशल कर रखा है और बीएड जनरल कर रखी है तो आप बीएड स्पेशल कहलाए जाएंगे, बीएड स्पेशल के इक्विवेलेंट हो जाएंगे और टीजीटी स्पेशल की वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल होंगे। बट अदर स्टेट का थोड़ा सा अलग-अलग, जो अलग-अलग स्टेट, अलग-अलग राज्य, अलग-अलग रूल, तो उसका आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा जो भी वैकेंसी आती है। ये तेलंगाना की जो वैकेंसी आई है इसको लेकर कैंडिडेट ने सवाल पूछा था तो मैंने कहा नोटिफिकेशन पढ़िए, वो सिंपल हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बार के एडमिशन, जो इस बार के एडमिशन है वो डीएड स्पेशल के कब होंगे? तो दोस्तों मैं बता दूं कि डीएड स्पेशल कौन सा बोर्ड कराता है? वो सिर्फ एक कराता है, आरसीआई। आरसीआई के अलावा कोई भी डीएड स्पेशल नहीं कराता। और इसका जो काफी सारे नोटिस आए थे, मैंने वीडियो बनाए थे, डिसकंटिन्यू होगा या रेगुलर होगा, इसको लेकर अभी एक भ्रम है। आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बेस पर हो सकता है नया कोर्स आए, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। और मेरिट पे सिलेक्शन होगा या एंट्रेंस होगा तो उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर एंट्रेंस होगा तो मैंने हमेशा मैं बुक अवेलेबल कराता हूँ, इस बार भी बुक तैयार हो रही है। अगर एंट्रेंस पे होगा तो मैं बुक अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को। और मई लास्ट तक मुझे टाइम देना, मई लास्ट तक मुझे देना, मैं न्यू एडमिशन की वीडियो बना दूंगा। बीएड स्पेशल अभी तक 2 ही साल का है क्योंकि यूपी आरटीओ, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, इंद्र प्रस्थ यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन आए उसमें 2 साल की ही बीएड मेंशन करी है। और बीएड स्पेशल करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद बीएड स्पेशल कर सकते हो। आप ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकते हो, घर बैठे भी और रेगुलर भी कर सकते हो। तो इसके लिए अलग अलग है। रेगुलर आपको जामिया कराता है, आरसीआई के जो भी इंस्टीट्यूट है, मतलब जो भी एक तरह से मैं कह दूं जहां पर आप जाके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि देखो आरसीआई ना बीएड डायरेक्ट नहीं कराता, आरसीआई कॉलेज के थ्रू कराता है। जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे तो उसका स्टडी सेंटर होगा, जो भी जैसे निपेड हो गया ये स्टडी सेंटर है। तो आप जो बीएड स्पेशल करेंगे वो यूनिवर्सिटीज कराती है, बट जो डीएड स्पेशल है वो डायरेक्ट आरसीआई कराता है। तो इसकी भी जो जानकारी है वो जैसे जैसे जो भी नोटिफिकेशन आते जाएंगे एडमिशन की मैं जानकारी देता जाऊंगा। आगे चलते हैं। आरसीआई सीआरई फ्री के लिए मैंने कई वीडियो बनाई है, मैं ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाता हूँ, डालता रहता हूँ। तो आफ्टर गवर्नमेंट जॉब क्या सीआरई पॉइंट लेना जरूरी है या आरसीआई सर्टिफिकेट कराना जरूरी है, रिन्यू कराना जरूरी है? तो उसके लिए मैंने बोला है यस, कई वीडियो में, इस वीडियो में साफ बोल रहा हूँ यस। और आफ्टर डीएड या बीएड अगर हम 100 पॉइंट कलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा? देखो दोस्तों, होता कुछ नहीं है, आपको टाइम मिलेगा, बट आप किसी भी सरदर्दी से, किसी भी परेशानी से बचने के लिए हर 5 साल के अंदर 100 पॉइंट जरूर कलेक्ट करें। हर 5 साल के अंदर आप 1 साल के अंदर भी 100 पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं, अगले 4 साल मजा ले सकते हैं। या फिर आप किसी एक साल में आपने 17-18 पॉइंट कलेक्ट कर लिए, दूसरे साल में आपने 30-40 कलेक्ट कर लिया, ऐसे 5 साल में आराम से सीआरई जैसे आपका फ्री टाइम हो या फिर बिजी शेड्यूल ना हो उसमें आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे देनी थी, ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, बहुत ही बारीकी से वीडियो बनाई गई है। अगर छोटी बहुत मिस्टेक हो गई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल।